हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार, आज हम उसके 6वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में आपने पढ़ा, अर्जुन कहते हैं कि मैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। किन्हें मारकर? गुरुजनों को मारकर। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। ऐसा अर्जुन आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो अर्जुन के पास दो ऑप्शन है कि युद्ध करे या युद्ध ना करे। तो वो दोनों ऑप्शंस को सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो युद्ध करेंगे तो दो ऑप्शंस हैं, विजय होगी या पराजय होगी, जीत या हार, राइट। अगर उनको विजय चाहिए तो विजय किस चीज पर बेस्ड करती है कि भीष्म, पितामह भीष्म और गुरुजनों का वध करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। इनका वध के बिना विजय नहीं मिलेगी, राइट। फिर उन्होंने कहा था पिछले श्लोकों में कि गुरुजनों का वध करने का दोष लगेगा और परलोक लाभ से वंचित होंगे। टीका में बताते हैं कि अगर गुरुजनों का वध करेंगे तो उन पर दोष लगेगा, अपने ही गुरु की हत्या करने का दोष लगेगा, तो परलोक नहीं मिलेगा, राइट। और राज्य सुख प्राप्त होगा लेकिन गुरुजनों के रक्त से रंचित होगा। ऐसा राजभोग मिलेगा जो अपने ही गुरुजनों के खून से सना हुआ होगा। पिछले श्लोक में उन्होंने यही कहा था, राइट। ये तो ऑप्शन है, युद्ध करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, वो सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं युद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा? भिक्षा मांगकर उनको आजीविका चलानी पड़ेगी, राइट। एक क्षत्रिय ऐसा नहीं कर सकता। एक क्षत्रिय के लिए बहुत ही निंदनीय कर्म है कि वो भिक्षा मांगकर जिए। उसके लिए राज्य करके ही वो अपनी आजीविका चला सकता है, राइट। 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सबके कर्तव्य पहले से ही निहित हैं। तो क्षत्रिय है तो उसको शासन करके ही आजीविका चलानी है। लेकिन अगर वो युद्ध नहीं करेंगे, उनको अपना राज्य प्राप्त नहीं होगा, फिर यही ऑप्शन बच जाता है। और ऑफ कोर्स राज्य सुख नहीं मिलेगा। और वो सोच रहे हैं कि अगर मैं, अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं गुरुजनों का वध नहीं करूं तो कम से कम मुझे परलोक का लाभ तो मिलेगा। मृत्यु के बाद मेरा जो परलोक गमन है, कम से कम उसमें तो बाधा नहीं आएगी अगर मैं गुरुजनों का वध ना करूं। तो वो ये सोच रहे हैं। इसलिए सोचते हैं कि ठीक है, उनको मारने से अच्छा, यानी युद्ध करने से अच्छा, गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर आजीविका चलाऊं। ऐसा उन्होंने पिछले श्लोक में बोला था, राइट। अब कृष्ण तो इस बात को पहले ही बोल चुके हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करते हो अर्जुन तो ये कैसा है? अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। ये जो तुम्हारा डिसीजन है ये अनार्य है। आर्य मतलब जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, अनार्य जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते हैं। तो ऐसा कार्य तो जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते वो वे लोग करते हैं। और अस्वर्ग्यम, ये जो तुम सोच रहे हो ना परलोक लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुमको स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। और अकीर्ति कर्म अर्जुना, राज्य सुख नहीं मिलेगा, परलोक भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। और ये जो तुम भिक्षा मांगकर जियोगे तो तुम्हारा अकीर्ति होगी, अपयश फैलेगा। लोग सोचेंगे कि तुम डर के भाग गए युद्ध मैदान, युद्ध के क्षेत्र से। कृष्ण ये पहले ही बोल चुके हैं ना। अब हम इस श्लोक में देखेंगे कि अर्जुन अब और क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। इतना आर्ग्यूमेंट वो दे चुके हैं, ये उनका पिछला आर्ग्यूमेंट था। अब देखते हैं कि आज के श्लोक में वो क्या बोलेंगे। राइट, सो मेरे पीछे बोलिएगा। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो, न चैतद् विद्मः कतरन्नो गर्यो। नाइस। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यद्वा जमेव यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्। वेरी गुड। तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तवितेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। बहुत अच्छे आभा जी, बहुत सुंदर। पूजा जी अब आप ट्राई कीजिए। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो, नाचेतद्विघ्नः कतुरगरीयो। कतरन्नो, आधा न फिर नो, ठीक है। कतरन्- न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो। नाचेतद्विघ्नः कतरोगरीयो। सॉरी, आज मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से हो जाएगा। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्। यानेव हत्वा न जिजीविषामः।
तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। एव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। नाइस नाइस। अगर आप ऐसा भी बोल रहे हो, आप प्रयास भी कर रहे हो ना बोलने का, तो कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। देखो दुनिया में कितने लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, राइट? आप पढ़ने का प्रयास करो तो कृष्ण बहुत खुश होते हैं। इसका अन्वय समझते हैं। पहले भावार्थ पढ़ते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अभी यहाँ चलते हैं। जयेम यदि वाना, हम जीते या हम लोगों को जयेयु, वे जीते। कतरन करिए, क्या श्रेष्ठ है। एतच्च न विद्म, ये मैं नहीं जानता हूँ। अभी यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वापस आए। वो सोच रहे हैं कि विजय अच्छा है मेरे लिए, पराजय अच्छा है, ये मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। वो सोच रहे हैं कि मेरे लिए विजय अच्छा है या पराजय है, अर्थात उनके द्वारा जीते जाना अच्छा है, ये मेरे लिए श्रेष्ठ है, ये मैं नहीं समझ रहा हूँ, कंफ्यूज हूँ मैं। फिर कह रहे हैं अथवा जिन लोगों की निश्चय ही हत्वा, हत्या करके, न जिजीविषामस, हम जीवित रहना नहीं चाहते। कौन है वे लोग? ते धातराष्ट्र, वे धृतराष्ट्र के पक्ष वाले, धृतराष्ट्र के पुत्र। प्रमुखे अवस्थिता, हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। देखिए अर्जुन के प्रति धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, दुर्योधन आदि ने कितने अपराध किए हैं, एक के बाद एक अपराध किए। कभी कोई अगर आपको इंटेंशनली जहर खिला दे, आप उसके बारे में कैसा सोचेंगे कि इस व्यक्ति ने मुझे जानबूझ के मारने की कोशिश की है। तो वो तो दुर्योधन भीम को जहर खिलाता है, राइट, जानबूझ के, और फिर बच जाते हैं भीम। तो वो अब सोचते हैं कि अब हम इनको जला कर ही मानेंगे, फिर लाक्षागृह में जलाने का प्रयास करते हैं उनको, राइट। और फिर वो जो चौसर खेलते हैं उसमें छल से उनका पूरा राजपाट छीन लेते हैं, उनकी पत्नी का अपमान करते हैं। और यहाँ तक कि जब वो वनवास के समय पे पांडव जब वन में थे, तब क्या करते हैं, उनके बगल में ही, जहां पर पांडव रह रहे थे वनवास में, उनके बगल में ही अपना कैंप लगा करके पिकनिक मनाते हैं, पार्टी करते हैं उनको जलाने के लिए। तो उनके प्रति अर्जुन कह रहे हैं कि इनको अगर हम मार भी देते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों को अगर मार भी देते हैं, तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब उसके बाद तो हमें जीने की इच्छा नहीं है, राइट। ये अर्जुन की उच्चतर चेतना को दिखाता है कि वो इन लोगों से भी द्वेष नहीं करते। आप समझ रहे हैं? ये हमारे लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि कैसे अर्जुन उनको क्षमा कर चुके हैं जिन्होंने उनके प्रति इतने अपराध किए। तो टीका में आप समझेंगे कि जो भगवान का भक्त होता है वो द्वेष नहीं करता। जैसे नारद जी कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो असुरों से भी बात कर लेते हैं, कंस से भी बात कर लेते हैं कि देखो कंस, तुम्हारे लिए ये योजना बनाई जा रही है। और कंस को लगता है हाँ मेरे शुभ चिंतक है, मुझसे बात कर रहे हैं। देवताओं से भी बात करते हैं, राइट, उनका भी वहां बहुत सम्मान करते हैं। असुरों से बात करने जाते हैं तो असुर भी उनका स्वागत करते हैं, राइट। सबसे वो मित्र की भांति, सौहृद की प्रति वो सबसे बात करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, राइट। तो वैसे ही जो अर्जुन है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त है, वो द्वेष नहीं कर रहे हैं, दुर्योधन से भी द्वेष नहीं कर रहे। बोल रहे इनको हम मार, उनका वध कर देते हैं। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की भी आवश्यकता नहीं है। ही इज कमिंग बैक टू हिज आर्ग्यूमेंट। वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे गुरुजनों का वध करते हैं, तो वो तो उन्होंने बताया, अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का भी वध करते हैं तो फिर हम ऐसे फिर जी के क्या करें हम। ही इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दे रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सारी बातों को स्पष्ट करते हैं। अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ही इज कंफ्यूज्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है। तो दिस इज ऑप्शन 1, राइट। अर्जुन सोच रहे हैं कि वो युद्ध करें, युद्ध करेंगे तो क्या होगा, अनावश्यक रक्तपात। अनावश्यक मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, और रक्तपात खून खराबा होगा। एक बहुत सुंदर बात है कि जब ये शांति का प्रस्ताव रखा जाता है तो कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और 5 गांवों की मांग करते हैं, राइट। लेकिन धृतराष्ट्र जो है, उनके जो कौरव है, इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, राइट। आप सोच रहे हैं अर्जुन का तो पूरा राज्य है ना, युधिष्ठिर महाराज का पूरा राज्य था, पांडु का पूरा राज्य था। वो कह रहे हैं कि अगर आप 5 गांव, भिक्षा में नहीं मांग रहे वो, राइट, ये प्रस्ताव है, युद्ध नहीं करेंगे, अगर हमको हमारे अधिकार में 5 गांव दे दिया जाए
हम आपके अंडर नहीं रहेंगे, राइट, पर हम उसी में संतुष्ट रहेंगे। अगर अगर मान लीजिए, आप इस बात की गहराई को समझिए, अगर आपका पास एक बहुत बड़ा महल हो, राइट, आप उसमें रहते हो, और कोई आप ही का कोई कजन, राइट, आपको उसमें से निकाल दे, आपको विवश कर दे कि आप जंगल में रहो, और वो भी कुछ 13 सालों बाद हम आपको दे देंगे, आप 13 साल बाद वापस आते हो, तो आपके ही महल में आपको प्रवेश नहीं है। फिर कहते हो कि ठीक है, आप ऐसा करो, आप पूरा महल रख लो, मुझे छोटा सा एक कोना दे दो, मैं उसी में ही खुश हूँ। उसमें भी नहीं मान रहे, राइट। तो अर्जुन का एटीट्यूड है कि देखो, लेट देम हैव द होल वर्ल्ड, वी हैव कृष्णा। अर्जुन अर्जुन कितने संतुष्ट है, उनको नहीं चाहिए राजपाट, वो सोच रहे हैं हमारे पास कृष्ण है, हम खुशी हैं, खुश है, तुम राज सुख भोगो, राइट। सो ही हैज, ये भक्तों का संतोष है कि लेट देम हैव द होल वर्ल्ड, हमारे पास तो कृष्ण है। ये जो संतोष है, ये भगवान ही प्रदान करते हैं। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर मैं युद्ध करता हूं, ये अनावश्यक रक्तपात होगा, इस युद्ध की जरूरत नहीं थी, अगर शांति से बात हो जाती तो ये युद्ध की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। नाउ कमिंग बैक टू, ठीक है, ये तो ऑप्शन 1 है, युद्ध करना, या जो कि उनका धर्म है इस वक्त, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे, या ऑप्शन नंबर 2 है, युद्ध ना करे और भिक्षा मांग कर रहे, राइट। सो यदि वह शत्रु को जीतता नहीं, अगर वो जीत नहीं पाए, तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है, अब क्या करेंगे। यदि उसकी विजय हो भी जाए, अगर वो जीत भी जाते हैं, ऑप्शन इसमें जीत गए, तो क्या होगा, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, राइट, वो धर्म के वो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो विजय, और वो बहुत पराक्रमी योद्धा हैं, तो जीत तो उनकी होगी। अगर उनकी जीत हो भी गई, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं, तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा, अर्जुन ऐसा कह रहे हैं। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। मतलब अगर वो जीत भी गए तो क्या होगा, ये सब लोग तो मर जाएंगे ना, अब ये भी तो हार ही हुई। अब मान लीजिए आप राजा बन गए, आप पूरी पृथ्वी की क्वीन बन गए हो, लेकिन कोई है ही नहीं जिसके साथ आपके कोई बचा ही नहीं परिवार का, राइट। अगर जीवन में जैसे मान लीजिए आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई है, राइट, लेकिन आपके परिवार में कोई जीवित ही नहीं बचा जिसको आप बोल सको, ना चाचा ताऊ मामा मम्मी पापा दादा, कोई नहीं है, किसको किसको दिखाओगे अपनी जीत, राइट, किसके साथ सेलिब्रेट करोगे। तो ये भी एक प्रकार की हार ही है अर्जुन के लिए, राइट। तो वो देख रहे, तो फिर देन ही इज कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं युद्ध ना करूं, ऐसे भी मुझे हार ही मिलनी है, ऐसे भी मुझे हार ही मिलनी है, कम से कम मैं इस ऑप्शन में इस दोष से तो बच जाऊंगा ना, कि मैं गुरुजनों का वध नहीं करूंगा, गुरुजनों के वध करने का जो दोष है, उस दोष से तो मैं बच जाऊंगा कम से कम, ऐसे देख रहे हैं अर्जुन। आगे चलते हैं। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो जिस प्रकार के विचार अर्जुन के हैं, इससे पता चलता है कि वो भगवान के महान भक्त हैं। क्यों, उनको द्वेष नहीं है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद उनके खिलाफ कितने अपराध किए गए, राइट, इंटेंशनली उनको कष्ट देने का कितना प्रयास किया गया। देखो हमारे जीवन में भी कष्ट आते हैं, लेकिन इतने नहीं जितने अर्जुन और जितने भगवान के भक्तों का उदाहरण दिया जाता है उनके जीवन में आए हैं, राइट। सो इंटेंशनली उनको कष्ट देने का कितना प्रयास किया गया, राइट, दुर्योधन द्वारा। उसके बाद भी कहते हैं कि इन लोगों को मार करके हमको तो जीने की इच्छा नहीं रहेगी, क्या करेंगे हम जी करके। और पिछले श्लोकों में उन्होंने कहा था कि इनको मार के हमको कौन सा सुख मिलेगा, राइट। इसका मतलब बिल्कुल द्वेष नहीं है उनके मन में, तो वो भगवान के महान भक्त हैं। अपितु सेकंड पॉइंट, वो अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले थे। तो उनका ये देखो, ये क्यों बताया जा रहा है हमको, पहली बात तो ये समझिए, क्योंकि आगे चल के कुछ ही श्लोकों में भगवान आत्मज्ञान देंगे, राइट। और आत्मज्ञान ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, इंद्रिय संयम, राइट। जैसे अगर धान का खेत है, धान के खेत में धान उगाने के लिए मेड़ लगाया जाता है, मिट्टी से बाउंड्री बनाई जाती है ताकि पानी बाहर ना लीक हो जाए। तो उसी प्रकार अगर ज्ञान हम चाहते हैं कि ज्ञान अटके, तो उसके लिए इंद्रिय संयम करना पड़ता है। और क्योंकि अर्जुन का अपने मन और इंद्रियों पर क्या है, पूरी तरह से संयम है, ये बात क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि वो इस ज्ञान के योग्य है। इस बात को बताने के लिए बोला जा रहा है कि वो उनका इंद्रियों पर अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण है। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उनकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। तो ये उनका, देखो वो राज परिवार में जिए हैं, हमेशा राजकुमार की तरह रहे हैं, राइट। उसके बाद भी कह रहे हैं कि मैं ये सारे, हमको नहीं चाहिए राजभोग,
मैं तो भिक्षा मांग कर भी जी लूंगा। देखो अगर हमसे ही कोई कह ले कि आप अपना घर छोड़ो और सड़क पे भीख मांग के रहो, तो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा, जबकि हम कौन है, इनसिग्निफिकेंट। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं सब छोड़ के भिक्षा मांग के रह लूंगा। सो ये क्या दिखाता है, विरक्त है वो, उनको अटैचमेंट नहीं है अपनी चीजों से, राइट। अपने ही राज्य से बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है। और ये ऐसा कैसे होता है, जब कृष्ण में आसक्ति हो तब भोगों से अपने आप विरक्ति हो जाती है। तो वो कृष्ण में उनकी वो कृष्ण के बहुत महान भक्त है, भगवान के महान भक्त हैं। सो ये सारे गुण कौन कौन से गुण है, कि भगवान के महान भक्त हैं, उनका मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, और वो विरक्त है, राइट। ये भौतिक भोगों से विरक्त है। ये सारे गुण प्लस क्या है, आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उनकी श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा। ये 4 गुण अगर ये सब मिलकर सूचित करते हैं, क्या सूचित करते हैं, कि वह सचमुच पुण्यात्मा था, और इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि मुक्ति के सर्वथा योग्य था, राइट। जिसमें ये गुण है वो मुक्ति के योग्य है, राइट। जो मुक्ति के योग्य है उसको फिर वो ज्ञान दिया जाएगा जिसका वो अधिकारी है। कौन सा ज्ञान, आत्मज्ञान, जो भगवान बस अब बोलने ही वाले हैं। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती, राइट। फर्स्ट पॉइंट है कि इंद्रियों को संयमित करना होता है, और हमारे लिए बोला जाता है कि सबसे पहले आप करिए जीभ से। सबसे पहले, जैसे इंद्रियां हैं, सबसे पहला सबसे दुर्जय होती है जीभ, उसको आप कीजिए प्रयास में। कैसे करते हैं हम इसको, पहला तो इसको हम हरे कृष्ण महामंत्र की सेवा में लगाते हैं, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो ऐसे। और प्रसाद खाने को रिस्ट्रिक्ट कीजिए, राइट। जीव कितने सारे डिमांड्स करते हैं हमारा जीव, आज भी ऐसा खाना, भी वैसा खाना, राइट। बट इफ यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि मैं सिर्फ प्रसाद ही खाऊंगी, तो हम बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं, बहुत सारे अनर्थों से बच जाते हैं, अगर हम केवल इस प्रसाद खाने के नियम तक टिक जाते हैं तो, राइट। रूप गोस्वामी जी अपने उपदेशामृत में इस बात को बताते हैं कि देखिए, ये जिह्वा, उदर और जननेंद्रिय, राइट, मतलब ये आपका टंग, आपका पेट और आपके जेनिटल्स, ये एक लाइन में है, और इनको कंट्रोल करने का जो स्विच है वो टंग में है। अगर व्यक्ति ने अपनी जीभ को पवित्र कर लिया तो बाकी जो सेंसेस हैं, बाकी उदर और जो जेनिटल्स है, उपस्थ है, वो अपने आप नियंत्रण में आ जाते हैं। ऐसा आचार्य बता रहे हैं अपने अपने ही रियलाइजेशन से, राइट। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि आप जीभ को कैसे कंट्रोल में करो, राइट। तो 2 चीजें होती हैं इसके लिए। पहला तो आप केवल प्रसाद खाओ, राइट, वही चीज खाओ जो आपने भगवान को भोग लगाई है, दिस इज फर्स्ट कंट्रोल। दूसरा है वाणी पर कंट्रोल। जैसे अगर आप नोटिस करोगे, दिन भर में हम कितनी सारी चीजें बोलते हैं, कई बार तो हम वो चीजें बोलते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं थी, राइट। तो वो अननेसेसरी बातों को कंट्रोल नहीं करेंगे, और उसकी जगह क्या कहेंगे, कृष्ण के विषय में आप कृष्ण के संबंधित बातें कीजिए, तो उससे क्या हो जाता है, वाणी पवित्र हो जाती है। ऐसे करके जीभ क्या होती है, कंट्रोल में आ जाती है। और कानों को कैसे नियंत्रित करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, राइट। आंखों से भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं। हमारे बीच में ऐसे भक्त है जो भगवान के दर्शन के बिना तो वो सोते भी नहीं है। अगर वो मंदिर नहीं जा पाते, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो फोन से हर रोज उनका दर्शन करते हैं। मैं उनका स्टेटस देखती हूँ तो मैं बता सकती हूँ। मैं गरिमा जी आरती की बात कर रही हूँ। ओके, सो अर्जुन अपने ऐसे करके हम अपनी आंखों को नियंत्रण करते हैं दर्शन करके, और अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगाइए, और पैरों से भगवान के मंदिर जाते हैं, हम उनके दर्शन करते हैं, राइट। तो जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती है, राइट। दिस इज लाइक अ फैक्ट। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवीय गुणों में भी दक्ष था, राइट। ये सारे कैसे गुण हैं, ये दैवीय गुण हैं। भौतिक गुण तो हैं ही, वो बहुत पराक्रमी योद्धा हैं, उनको कोई नहीं हरा पाया है, राइट। और ये इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि उर्वशी भी उनको आकर्षित नहीं कर पाई थी। उर्वशी भी स्वर्ग में उनसे आकर्षित हो जाती है, लेकिन अर्जुन उनसे कहते हैं कि नहीं, आप तो मेरी माता समान है। और उर्वशी क्रुद्ध होकर उनको नपुंसक का श्राप देती है, राइट। या ये प्रसंग आप जानते हो। तो इन सभी गुणों के अतिरिक्त भी उनमें दैवी गुण थे।
अब हमने ये पिछले श्लोकों में पढ़ा था कि जब हम भक्ति करते हैं तो ये दैवी गुण अपने आप हम में आ जाते हैं, हमको अलग से प्रयास नहीं करना, हमको भक्ति सिंसियरली करनी है, राइट। और भक्ति कैसे करते हैं उसके 9 तरीके बताए गए नवधा भक्ति में, राइट, जिसमें से प्रमुख क्या है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तो बाकी सब हैं लेकिन ये तीनों को सबसे प्रमुख है। श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक हम सुनेंगे नहीं हमको नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है। कीर्तन मतलब अपनी जीवा से, अपनी वाणी से भगवान की सेवा करना। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं दैट इज कीर्तन, या हम भगवान की कथा बोल रहे हैं दैट इज कीर्तन, या जब हम भगवान के नामों का नामों को गा रहे हैं दैट इज ऑल्सो कीर्तन, राइट। भगवान का स्मरण करना, तो जब हम श्रवण और कीर्तन बहुत प्रचुर मात्रा में करते हैं तब हम स्मरण भी कर पाते हैं, राइट। ठीक है, सो दिस इज द लेक्चर, लाइक आज का जो लेसन है यहीं पर एंड होता है। हमें पता चलता है कि जो आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन से गुण चाहिए, ये 4 गुण और उनके गुरु में श्रद्धा, राइट। पहला कि वो भगवान के भक्त हैं, उनके मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, ठीक है, और उनमें विरक्ति है, संसार से विरक्त है, भोगों से विरक्त है। और चौथा क्या है, उनको अपने गुरु में, अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में श्रद्धा है, कि हाँ ये विश्वास है कि ये जो बोलेंगे मेरे लिए सही बोलेंगे, राइट। तो ये सब सूचित करता है कि वो मुक्ति के योग्य है, और मुक्ति के योग्य है तो भगवान अब क्या करेंगे, वही ज्ञान उनको भी प्रदान करेंगे आगे के श्लोकों में। अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन जो है, अब वो इस श्लोक में उन्होंने बताया कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, राइट। अगले श्लोक में वो बोलेंगे कि अब मैं सरेंडर करता हूँ, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं आपके शरणागत होता हूँ। तो दिस इज कमिंग इन द नेक्स्ट श्लोका। सो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेस क्लास हियर। अगर आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जय की श्री जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।